क्वेश्चन होता है कि क्या यार तेरी इस वीडियो को ये हो गया, अब चल इसको और बनाते हैं आगे, और बनाए। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट वीडियो वेंट 15,000 व्यूज समथिंग, और उसके बाद आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोस। एक हफ्ते में आई क्रॉस्ड 30,000 फैंस ऑन फेसबुक, एक हफ्ते में। एंड इट वॉज बिल्कुल एक ड्रीम था कि क्या हो रहा है, ये स्टैट सही में सच है या क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। मेरे जोक जिस पे मैं ही कभी कभी हंसता नहीं हूँ, लोग देख रहे हैं और हंस रहे हैं। तो आई न्यू समथिंग वॉज कमिंग, देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोस। और वो वीडियो बनाते इट्स नॉट इवन ए ईयर राइट नाउ, 8 महीने हुए हैं, और 8 महीने में बीबी की वाइन्स के 8 लाख फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे। एंड और यूट्यूब पे वो 15,000 व्यूज़, यूट्यूब पे वो आज 5 करोड़ व्यूज़ हैं। तो एंड सब्सक्राइबर्स भी थी, बहुत तारीफ कर ली अपनी नाउ। तो ये एक इंस्पायरिंग चीज़ है मेरे लिए। और ये इंस्पायरिंग क्यों है? क्योंकि हम सबको पता है कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरे की क्रिएटिविटी पे खाते हैं, ये सबको पता है। वो मेरा भाई था, ही वॉज टेलिंग मी कि कॉपी कैट हर जगह होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। पर इसमें ऐसा है कि आपका कोई कॉपी कर रहा है, आप कुछ कर भी नहीं सकते उसको। कोई आपका जोक किसी और को सुना रहा है और आप बोलोगे वो मेरा जोक है, तो कोई बिलीव नहीं करेगा आप पे। तो उस कॉपी कैट बिजनेस से बचने के लिए मैंने ये किया कि कुछ ऐसा कंटेंट बनाऊं जो किसी के बस की नहीं बनाना। दैट्स वाई आई चोज 18+ थिंग्स। क्योंकि वो 18+ का जो फंडा है वो ये है कि एक वो थिन लाइन है, अगर ऊपर गया तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्सीन हो जाएगा, वल्गर हो जाएगा, और अगर वो दायरे के नीचे रहा तो लोगों को मज़ा भी आएगा और डबल मीनिंग समझ भी आएगा। ठीक है, सही बात है। तो वैसे ही करके मेरे कैरेक्टर्स बनने शुरू हुए। फिर बीबी एक कैरेक्टर है, बाय द वे आई प्ले 15 कैरेक्टर्स इन माई वीडियो, और मैं ही करता हूँ खुद ही, अपने आप ही, अपने ही चेहरे पे कुछ ना कुछ लगा के। तो मेरा जो सबसे फेमस कैरेक्टर है, आप सबको पता होगा जिन्होंने देखी है, वो है बनछोड़ दास। बनछोड़ दास इज हाँ, उसका यही बोला इन्होंने, जो नाम है उसका, तो वो स्लैंग है बनछोड़ दास का, बना लो क्या होता है, तो वो है। दूसरा है समीर, दैट गाय। वो बंदे ने बीबी की वाइन्स का लेवल इतना भयानक कर दिया कि अब हर बंदे को हर वीडियो में वही चाहिए। उसका नाम है पूरा समीर फूडी। वो खाने का शौकीन है, और यहाँ कई लोगों को जोक समझ नहीं आएगा, वो साइड करी क्या बकवास कर रहा है, बट अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या है वो। और समीर का एक, ये सारी स्टोरीज हैं, ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैं बनाता हूँ बीबी की वाइन्स से। और उनके ग्रैंडफादर भी हैं जिनको नेचर से बड़ा प्यार है, तो वो नेचर लवर है। क्या हो गया भाई? तो उनको नेचर से बड़ा प्यार है। तो बीबी की वाइन्स का ऐसा सीन है कि मैं सच बता रहा हूँ दिल पे हाथ रख के कि आज से 1 साल पहले तक मैं स्कूटी पे घूमता था सबकी तरह। आई यूज्ड टू राइड ऑन स्कूटी, मस्त एकदम बारमूडे में घूम रहा हूँ, और हाफ स्लीव्स पहन के एकदम झल्ला सा होके, बाल तो लंबे थे ही बचपन से, तो झल्ला सा होके घूम रहा हूँ। अब क्या सीन है, अब आई हेट दिस फैक्ट, बट दिस हैपेंड आफ्टर बीबी की वाइन्स, दैट मेरे को ना चाहते हुए भी मेट्रो में भी घूमना अलाउड नहीं है, क्योंकि पीपल आर लविंग मी सो मच, पीपल आर शोइंग मी सो मच लव। और ये एक है कि कुछ अच्छा होता है तो उसके साथ अच्छाई भी आती है और बुराई भी आती है। बुराई ये आ गई कि अब लोग मुझे देखते हैं मेट्रो में तो दे आर लाइक, बेंचो, एंड आई एम लाइक, मेरा असली नाम बीबी भुवन बाम, वो कोई नहीं याद किसी को, याद तो है, बट पीपल रिलेट मी मेरे कैरेक्टर से। तो कभी आएगा कोई बेंचो, कभी पीछे से एकदम कान में सुनने में आ जाएगा बोला क्या समीर, तो ऐसे करके तो वो अच्छा लगता है कि चल तूने जो बनाया है वो कैरेक्टर लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये पावर है सोशल मीडिया का। तो यहाँ पे कितने लोग पैशन है, कोई पैशन हो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, किसका है? क्या है भाई? फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स, जिसका जो भी हो, आप जो भी करें प्लीज़ ओरिजिनल रहें। ओरिजिनल रहना बहुत बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बीबी की वाइन्स से पहले आई यूज्ड टू डू म्यूजिक, आई स्टिल डू। मेरी जो मेन अर्निंग है वो म्यूजिक से है। प्राइवेट पार्टीज, शोज़ और जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं तो उसमें आई परफॉर्म। तो म्यूज़िक का ऐसा सीन है कि आई स्टार्टेड माई जर्नी विद म्यूज़िक। स्कूल के दिनों से आई वॉज इनटू म्यूज़िक, एकदम अच्छे से, एकदम जो क्लास का एंटरटेनर था मैं, वो उसको पता था। मेरे को लाइफ में ये पता था कि मुझे क्या नहीं करना है, ये नहीं पता था क्या करना है। ये अच्छे से पता था कि भाई पढ़ाई नहीं करनी मुझे। मैंने कॉमर्स दिलवा दी घर वालों ने। 10th के बाद बेटा कॉमर्स ले ले, स्कोप है।
क्या स्कोप है जी? अकाउंट शीट कभी टैली नहीं हुई मेरी 2 साल। उसके बाद मैंने थक हार के देन आई गॉट हिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम भगत सिंह कॉलेज डी से, हिस्ट्री ऑनर्स मैंने की। और मम्मी पापा, जो मम्मी पापा हैं, ये जो वर्ड है ना 2, ये लोग हमें कई बार इतनी बुरी सिचुएशन में फंसा देते हैं। 9th में 10th कर ले बेटा लाइफ सेट, ठीक है पढ़ लिया। 10th हो गई बेटा 11th कर ले लाइफ सेट हो जाएगी। 11th कर लिया बेटा 12th कर ले, उसके बाद तो सेट। 12th कर ली, अब कॉलेज आ गए बेटा, कॉलेज का फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, कर ले बेस बन जाएगा। कॉलेज का फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर कर ले लाइफ सेट, लाइफ सेट। थर्ड ईयर लाइफ सेट, उस शादी कर ले लाइफ सेट, बीवी आ गई लाइफ सेट। कहाँ अपना कुछ पैशन फॉलो करना है तो उसके लिए यू हैव टू गो आउट ऑफ द वे। और वो मैंने किया। बहुत बड़ा रिस्क है, मुझे पता है कितना बड़ा रिस्क है ये, कि आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब, 9 to 5 जॉब नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरे को पता नहीं है कि ये कब तक चलने वाला है, बट एक चीज़ की खुशी है, जब मैं उठता हूँ तब मैं आई फील वेरी प्राउड कि यार आई डिड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स विच पीपल आर लविंग एंड पीपल नो मी एंड आई नो कि मुझे आगे क्या करना है। अकेडमिकली नहीं, 9 to 5 पता नहीं मेरे से कभी होगी नहीं होगी, बट मुझे ये पता है कि टिल माई लास्ट ब्रेथ आई विल कीप एंटरटेनिंग पीपल। और मुझे वो देख के मजा आता है। ये नहीं कि कोई तारीफ कर रहा है, ये है कि आई हैव सीन पीपल, मेट्रो में लोग मेरी वीडियो देख के हंस रहे होते हैं, क्यों करके हाँ 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 हंस रहे होते हैं, और मैं बगल में खड़ा हूँ एंड लुकिंग एट देम, चल ये अच्छा लग रहा है, इनको अच्छा लग रहा है, इनको पसंद आ रहा है, मतलब पीपल आर लाइकिंग योर वर्क। तो 2015 में आई क्रिएटेड अ सॉन्ग, आई रोट अ सॉन्ग, आई कंपोज अ सॉन्ग। वो भी एक स्लैंग था, मेरी लाइफ ही ऐसी। वो एक स्लैंग था, उस गाने का नाम था बैन डैश CHOD। वो डैश लगाना जरूरी था उस गाने में, क्योंकि इट वॉज अबाउट ऑल द इररेलेवेंट बैन्स जो हमारी गवर्नमेंट लगा रही थी। बीफ पे बैन लगा दिया और निर्भया डॉक्यूमेंट्री पे बैन लगा दिया। सो दैट सॉन्ग वेंट वायरल, काफ़ी मीडिया पब्लिशिंग साइट्स ने उसको पब्लिश किया। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा नहीं था। उस टाइम मेरे जैसा मिडिल क्लास लड़का सोच नहीं सकता था। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम फॉक्सस्टार स्टूडियोज टू कंपोज अ सॉन्ग फॉर देयर मूवी। दे वर मेकिंग मूवी इंडिया के विलेजेस पे बेस्ड, सो दे वांटेड द एग्जैक्ट सॉन्ग। सो प्लीज अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। अब ट्विस्ट भी बता दूं, वो बात हुई नहीं आगे। फोन आया, सब बात हुई। सो फॉक्स से डायरेक्ट बात नहीं हो रही थी मेरी, बीच में कुछ बंदे थे जो बात कर रहे थे, जो अपने आप को फन्ने खां समझते हैं। फन्ने खां मतलब कि हम ही बादशाह हैं, मतलब उनके हाथ में था मेरा म्यूजिक जज करना। जब मैं उनसे मिलने गया मुंबई में, तब जो लाइक हाँ हनी सिंह वो, एंड आई वेंट देयर विद 2 songs, 2 गाने बना के गया उनके पास कि सर ये गाने मेरे मुंह पे। अरे क्या है यार ये? दूसरा सॉन्ग, सर दिस इज द सॉन्ग विच आई थिंक विल डू। क्या है? कह रहा नहीं यार कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, फॉक्स स्टार है। मैं ठीक है सर, घर भेज दिया वापस मुझे। फोन आता है कि भुवन वी नीड अ फ्यू मोर सॉन्ग्स। आई वाज सो डेस्परेट कि यार फॉक्स का है, लेबल है, नाम आ गया तो मजा आ जाएगा, ये आ जाएगा वो आ जाएगा। आई गेव देम 7 songs in 10 days. आई नो हाउ आई कंपोज दो सॉन्ग्स। पूरा बैठ के खाना वाना सब स्किप, घर वालों से रिश्ते तोड़ दिए मैंने, ऊपर कमरे में बैठ के मैं गाना बना रहा हूँ। वो 7 के 7 गाने मैंने उनके सामने रख दिए। और बात दिस आई रिग्रेटेड कि वो बात व्हाट्सएप पे हो रही थी। सो मेरे को समझ नहीं आ रहा था उनको क्या चाहिए। फाइनली उन्होंने वो सारे 7 गाने सुने, फोन आता भुवन कुछ और। अरे मैंने कहा सर 7 गाने दिए, कुछ तो कंसिडर करो। कह रहा नहीं भुवन, कह रहा वैसा वाला चाहिए जैसा तूने बनाया था बैन वाला। मैंने क्या करूँ, नाउ हियर कम्स द पार्ट। वही गाना डाल दे, लिरिक्स चेंज कर दो। मैंने कहा राइट चले जाए फॉक्स के पास, मैं क्या करूँ? तुम उसको दे दोगे, लोग फिर उसको फॉक्स के नाम से जानेंगे, मेरा सॉन्ग तो गया। कह रहा नहीं। उस दिन मेरे दिल से इतनी सच्ची हाई निकली उनके लिए, वो हाई ऐसी लगी कि फिल्म आई और गई, पता भी नहीं चला। एक पता नहीं कहाँ नॉर्थ दिल्ली के किसी थिएटर में लगी थी। तो वो एक चीज़ थी कि एक्सप्लॉयटेशन इस फील्ड में, या हर फील्ड में कह सकते हैं, बट मेरे को इस फील्ड का आइडिया है। एक्सप्लॉयटेशन इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन। और उस दिन आई रियलाइज कि नेवर डू एनीथिंग फॉर फ्री। ये बात फैक्ट की है, बिकॉज बीबी की वाइन्स जब था तो फेसबुक तो मोनेटाइज करता नहीं वीडियोस, बिल्कुल भी किसी चीज़ की। बट किसी ने मुझे बोला यूट्यूब कैन पे। तो यूट्यूब का ऐसा है सीन कि यूट्यूब का CPM रेट, अगर आपको लेमैन भाषा में बनाऊँ तो क्लिक्स पर 100 व्यूज़। तो यूट्यूब का वो थोड़ा कंजूसी है इंडिया में, बाहर तो अमीर लोग छाप रहे हैं पैसे। तो अब मेरा कंटेंट है, मेरे कंटेंट का अगर 1 मिलियन व्यूज़ होता है तो उसका मुझे काफ़ी कम चीज़ मिलता है। बट ये है कि अब कंबाइंड ऐसा हो रहा है कि आई नेवर न्यू दिस, बट ये आप सबको थोड़ा वो लगेगा, आर्टिफिशियल लगेगा, बट
अभी मेरे को इतनी खुशी होती है इस बात की कि जो मेरा हार्डवर्क है वो लोगों तक तो पहुंच ही रहा है, प्लस मुझे उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। अगर आप देखें तो एक महीने में इफ़ आई रिलीज 2 वीडियोस तो उसका इजीली आई कैन मिंट 3 to 4 लाख वो एक वीडियो। और अभी तक मैंने निकालवाया नहीं, क्योंकि मम्मी कहती तू निकलवा देगा तो सारे खर्च देगा, तो सारे वो अकाउंट में पड़े हुए हैं और डॉलर में बढ़ता जा रहा है उसी। तो ऐसा है कि ये प्रोज हैं, कुछ कॉन्स भी हैं बीइंग एन आर्टिस्ट, और मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है लाइफ में, बीवी के वाइन्स पे क्या होने वाला है। और एक कॉन मेरे को जो सबसे भयानक लगता है इसका कि मेरा कंटेंट ऐसा है, आपको पसंद आ रहा है, यूथ को पसंद आ रहा है, पर किसी ब्रांड को पसंद नहीं आ रहा। अगर उनको पसंद भी आ रहा है तो दे वोंट अप्रोच मी, क्योंकि उनको लगेगा कि ये तो 18+ बनाएगा, अब इसको हम शेयर कैसे करेंगे, टीवी पे कैसे आएगा। बट अब किस्मत ऐसी है मेरे को जो पहला मेरा ब्रांड पिछले हफ्ते ब्रांड अप्रोच मी, इट वाज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ब्रांड। दे मेल्ड मी, नाम तो नहीं लूंगा मैं, दे मेल्ड मी एंड दे लाइक ऐसे चाहिए। आई वॉज सो एक्साइटेड, मैं भूल ही गया कि मेरे घर में मम्मी पापा हैं, उनको मैंने बता दिया। आई क्या हुआ, ब्रांड प्रोडक्ट प्लेसमेंट, कौन सा, लिंक बनाना, क्या कॉन्ट्रासेप्टिव ट्राई का ये करेगा तू करता क्या है यूट्यूब पे? मैंने कहा वीडियो डालता हूँ, कैसी ऐसे ब्रांड क्यों अप्रोच कर रहे हो तुझे? मैंने कहा थोड़ा कंटेंट 18+ है बट पीपल आर लविंग इट। आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी अगले दिन ऑफिस में गई एंड शी वॉच्ड ऑल द वीडियोस। शी कॉल्ड मी ड्यूरिंग अ लंच ब्रेक, तेरा कंटेंट यही है ना, तेरा बीवी की वाइस ओला बन छोड़ दा, यही है ना तेरा? मैंने हाँ, तेरे आ रही हूँ शाम को। चलो पता तो लगी गया। मेरे पापा को अभी तक नहीं पता मैं ये करता हूँ, उनको बस ये दिखता है कि लड़के आते हैं फोटो खिंचाते चले जाते हैं। कहते तू करता क्या ऐसा? मैंने मम्मी से पूछा, अरे तो द कूलेस्ट पार्ट अबाउट माई पेरेंट्स इज कि वो लोग ना, उनको ये मतलब नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, खून तो नहीं कर रहा ना, किसी को तंग नहीं कर रहा, किसी को रुला नहीं रहा। उनको ये अच्छा पार्ट है कि ही इज मेकिंग पीपल स्माइल, क्योंकि 2 बार तो उनके सामने हो गया। जो बंदा पापा को ऑफिस में मुंह तक नहीं लगाता था, वो आज फोन करके कह रहा है, अरे मेरे बेटे को तेरे बेटे से मिलना है यार। पापा कह रहे कौन बोल रहा है? कह रहे अरे साथ में करते थे हम। अच्छा वो भी है नहीं, बाहर गए। सो दिस इज द थिंग जो हम सबके पेरेंट्स को प्राउड है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, अब वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव वाला था है, तो उसके बारे में पता पापा को पता लगा, पापा तक बात चलेगी कि इसको ऐसा है। कौन सा है? अच्छा, और उसमें क्या बनाएगा तू? मैंने कहा वीडियो बनाऊंगा। कैसी वीडियो बनाएगा? मैं थोड़ा ह्यूमर काइंड बनाऊंगा। कह रहा मना कर। मैं क्यों मना कर दूँ? कह रहे मना कर दे। कह रहे तेरी इमेज ही वही बन जाएगी फिर। मैंने कहा अभी कौन सी सुधरी हुई? अभी भी तो ये लोग समझ रहे हैं कि मैं अश्लील वीडियो बनाता हूँ। अश्लील है नहीं वो, ह्यूमरस है ना? है ना? हंसी आती है ना? हाँ आनी चाहिए। तो माई पेरेंट्स हैड दिस इनसिक्योरिटी कि यार ये कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, करियर शुरू हुआ है और करियर की शुरुआत में ही ऐसा है कि तू कैसे करेगा बेटा। देन something happened day before yesterday, you must have seen AIB tweeted on my wall कि let's collab. So this was the thing which actually made me feel special. अभी 4 महीने पहले I had participated in a contest जिसके वो जज थे। I didn't even make it to the top 5 में भी नहीं गया था। बट नाउ सी जो हार्ड वर्क किया है मैंने, जो भी किया है, उसके चक्कर में दे आर विलिंग टू वर्क विथ मी एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि सोशल मीडिया मिला मुझे यूट्यूब, जहाँ इतने टैलेंटेड लोग हैं हमारी कंट्री में, बट कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर कर रहा है, अपना वो करके, मतलब जो उनका पैशन है उसको दबा के, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैमिली, जस्ट ऑफ द सेक ऑफ अनसर्टेनिटी कि क्या पता वो आगे काम ना करे, डिग्री तो रहेगी पीछे। मेरी फैमिली का डायलॉग है, पीछे गिरोगे तो डिग्री होनी चाहिए, पीछे गिरने के लिए डिग्री होनी चाहिए बैक हैंड पे। तो वो मेरा फंडा समझ नहीं आया। बट यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके अंदर कोई ना कोई पैशन है, जो कुछ लोग कर रहे हैं फॉलो, कुछ लोग नहीं कर रहे। बट ये है कि अगर आप सिंसियरली अपना काम कर रहे हो, अगर आप सच्चे दिल से अपना काम कर रहे हो विदाउट लाइंग टू योरसेल्फ, मुझे पता है कि बीवी की वाइन्स इज डूइंग गुड फॉर मी, मुझे पता है कि बीवी की वाइन्स विल डू गुड फॉर मी एज लॉन्ग एज मैं अपने से सिंसियर। अगर मैंने ग्रांटेड ले लिया कि यार ये तो फ्लॉप भी हो गई ना, कोई बात नहीं,
लोग देखने वाले तो हैं, आराम से 1 मिलियन व्यूज़ तो आ रहे हैं। जहाँ मेरे दिमाग में वो थिंकिंग आ गई तो मेरा डिग्रेड वहीं से शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग विच आई रियली स्पेसिफिकली फेयर अबाउट। एंड जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है, अभी भी लाइव शोज चल रहे हैं और वहाँ पे लोग मुझे बुलाते ही बीबी के इवेंट्स के लिए। बट कॉलेजेस में मेरी एंट्री बड़ी ग्रैंड होती है। कॉलेज में वीडियो चलाते हैं, मेरी सबसे सोबर वीडियो, मेरी बहुत छाट के निकाली मैंने वो वीडियो जिसमें एक कस वर्ड नहीं है, वो वीडियो चलाते हैं और उसके बाद मेरी एंट्री एकदम धमाकेदार होती है, मीनाक्षी जी ऐसे करके, अंदर क्राउड इज शाउटिंग एंड ऑल। अक्सर क्या होता है, अक्सर मैं जाता हूँ मीनाक्षी जी और सामने 3 प्रिंसिपल 3 टीचर्स बैठे हैं और सब बैठे हैं, भाई मेरा मोराल डब, क्या करूँ, ये बैठे हैं एंड दे आर लुकिंग एट मी लाइक इसका हुआ है इतना तब से, इसका हुआ बना हुआ है एंड दे आर जजिंग, उनकी आंखों से लग रहा है जजिंग। टीचर्स आर टॉकिंग, क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड द क्राउड ऊपर एंड दे आर शाउटिंग, क्राउड वो अलग चिल्ला रहे एंड प्रिंसिपल ऊपर देख रहा है, अरे इसको गालियां पड़ रही फिर भी खड़ा हुआ है। तो ये कुछ होता है मेरे साथ। कितना टाइम रहेगा, है कि नहीं, बंद ही कर दिएगा, बहुत चालाक आदमी। अच्छा, सो दिस इज द थिंग एंड प्लस व्हाट आई फील कि मेरा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि मेरे को लिखने का बड़ा शौक है। माई करियर स्टार्टेड विद म्यूजिक, एज आई टोल्ड यू। आई यूज्ड टू वर्क इन अ रेस्टोरेंट, सिटी वॉक के पीछे एक रेस्टोरेंट है, मोती महल डीलक्स करके, तो वहाँ आई यूज्ड टू परफॉर्म विद माई ट्रियो और उधर मैंने 1.5-2 साल तक रेगुलरली म्यूजिक बजाया, एक्सप्लॉयटेशन की हद। मंडे टू संडे फ्रॉम 8 PM to 12 PM एवरी डे फॉर 1.5 ईयर मैंने ये किया है। और शायद उसी वजह से आज मेरे को जो स्टेज फियर है वो मेरा है, थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, बट वो जा चुका है क्योंकि आई हैव सीन सो मेनी क्लाइंट्स जो आते हैं और एक टाइम को ऐसा हो जाता था, कोई सामने से आ रहा था, मुझे देख के पता लग जाता कि ये क्या खाएगा मेन्यू में, उसका चेहरा देख के लग जाता था क्या खाएगा, तो आया उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग जाएगा क्या खाएगा और क्या सुनेगा। मुन्नी बजाओ, मैं कह रहा हूँ सर यहाँ गजल चल रही है, मुन्नी की बात कर रहे हो, यहाँ फैमिली ऑडियंस बैठी है, मुन्नी की बात कर रहे हो। तो ये एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के जिनकी वजह से बंदा इवॉल्व होता है। एंड अब मैं आपको एक अपना गाना सुनाने वाला हूँ। हाँ, दिस इज माई ओरिजिनल सॉन्ग एंड आई रोट दिस 2 साल पहले। ये ऑन कर दें। म्यूजिक किसको पसंद है? Who likes music? यहाँ पे डिस्टॉर्शन कोई नहीं। So this is the song. The song is called तेरी मेरी कहानी and I want everyone to please clap along with me. आसमां के रंग देख ही रहा हूँ मैं, कभी नीला है कभी लाल है कभी पीला है कभी नारंगी कभी सतरंगी कभी बैंगनी, बातों बातों में कर बैठे मुलाकातें, तू ही तो है जिसे ढूंढती है मेरी आंखें, देखो कभी दाएं कभी बाएं कभी पीछे कभी मेरे आगे, तेरी मेरी मेरी तेरी कहानी, बातें कुछ अनकही कुछ बतानी है, शाम सवेरे तुझे ढूंढा मैंने जाने किस किस गली, तेरी मेरी मेरी तेरी बातें पुरानी है, क्या मेरा क्या तेरा है यहाँ, जो भी है बस इसको बांट ले, जितने भी पल तेरे मेरे संग, खुशी खुशी हंसते हंसते तू काट ले, आने नहीं दूंगा पलकों पे आंसू तेरे मैं कभी, मुझको सताए गर मुझको रुलाए कुछ बोलूंगा नहीं, आने नहीं दूंगा पलकों पे आंसू तेरे मैं कभी, मुझको सताए गर मुझको रुलाए कुछ बोलूंगा नहीं, बातों बातों में कर बैठे मुलाकातें, तू ही तो है जिसे ढूंढती है मेरी आंखें, देखो कभी दाएं कभी बाएं कभी पीछे कभी मेरे आगे, तेरी मेरी मेरी तेरी एक कहानी है,
बातें कुछ कहीं कुछ बतानी है, शाम सवेरे तुझे ढूंढा मैंने जाने किस किस गली, तेरी मेरी तेरी बातें पुरानी है, तेरी मेरी तेरी एक कहानी है, बातें कुछ कहीं कुछ बतानी है, शाम सवेरे तुझे ढूंढा मैंने जाने किस किस गली, तेरी मेरी तेरी बातें पुरानी। Thank you so much guys, thank you so much. It was a pleasure to be in front of all you guys and the lovely audience. एक बार जोरदार तालियां TEDx IIIT के लिए.